आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और मेरे साथ है डॉक्टर संजय बियानी सर। वेलकम है सर आप। ग्रेट सर, आज का सवाल जो मेरे दिमाग में जो चीज़ आई कि सुबह सुबह हम लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इंसान अमूमन जब स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ से आगे बढ़ता है तो वो देखता है पेपर में राशिफल, और राशिफल में कई दफ़ा ऐसी चीज़ें लिखी हुई आती कि इंसान ना चाहते हुए भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे आज मेरे साथ हुआ कि मैं जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आज मैं कोई ना कोई डिसीजन अपनी मतलब आज के दिन में गलत लूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ आ रहा था कि वो क्या डिसीजन होगा जो मैं गलत लूँगा, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब भी दिमाग में आती है। तो इसके सोल्यूशन के लिए किस तरीके से निपटना चाहिए? ग्रेट, ये बहुत अच्छा बताया। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों का शायद, या हम में से बहुत से हिंदुस्तानी लोगों की यही समस्या है कि हम सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो अखबार इतने काले होते हैं, इतनी काली खबरें उनमें होती है। फिर उसके बाद में आगे जाके फिर हम वो राशिफल भी पढ़ लेते हैं और उसमें कोई नेगेटिव बात मिल जाती है तो काला और काला मिलके बिल्कुल एकदम काला हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ना राशिफल जो है उसको थोड़ा सा गहराई से समझ ले, ताकि कल से कुछ एक्शन ले ले और तय कर ले कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। क्योंकि हम बार बार उसे इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम पढ़ना ही बंद कर देंगे उसको, हम देखेंगे ही नहीं उस तरफ। हम देख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी नासमझी, हम नासमझी है इस वजह से कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि कर्मा जो है, राशि जो है आप कोई नाम से देख रहा है, कोई जन्मतिथि से देख रहा है, और पूरी राशि के पीछे कहते हैं कि भाई आपका भाग्य है, आप भाग्य जो है, तो भाई भाग्य कैसे बना था? कर्म से बना था। तो आज भी आपका भाग्य, आप भाग्यशाली है, आज भी भाग्यशाली है। आज भी अगर भाग्य अच्छा बनेगा तो कुछ कर्म करने के कारण, वो मानसिक भी हो सकता है, वो बाहरी भी हो सकता है, पर आज के कुछ एक्शन की वजह से हमारा आज का दिन अच्छा निकलने वाला है। कल आपने जो भी किया था वो तो भूतकाल है। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि इंडिया में एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया गया, भूतकाल, और वर्ड लिया गया काल। यानी आप गुजरे हुए कल को भी काल बोलते हो और आने वाले को भी काल ही बोलते हो और आज को भी जो आज बोलते हो। लेकिन अगर आप वेस्टर्न में जाओगे तो वो ये बोलेंगे यस्टरडे एंड टुमारो और एक टुडे, 3 वर्ड अलग अलग बोलेंगे। पर हमारे यहाँ तो सब जगह काल ही बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों झूठ है, प्रेजेंट तो आज है। आज कुछ करने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है कुलदीप। मुझे लगता है कि हमारे को कर्म को समझना पड़ेगा, और कर्म में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी देता हूँ जिसके बाद आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं और आप सही कर्म करने लग जाएंगे, है ना। देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो आज जो है, आज का दिन शुभ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम राशिफल पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, कुछ लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं तो बोलते हैं सूर्य उच्च का हो गया, सूर्य नीच का हो गया। ये सूर्य उच्च का और नीच का नहीं होता भाई। ये सूर्य उच्च का होने का मतलब है आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर आज आप कुछ न कुछ विश किया उनके लिए कुछ किया है तो सूर्य उच्च का हो गया, नहीं किया है तो वो नीच का है। क्योंकि हम सब लोग अपने फादर से प्रभावित है, अपनी मदर से प्रभावित है। जो मैरिड लोग हैं वो अपने स्पाउस से प्रभावित है, अपने टीचर से हम लोग इफेक्टेड हैं, और चारों तरफ से उनसे फ़ोन से और मोबाइल से कनेक्टेड है। तो इनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो हम ही ठीक करेंगे, वो थोड़ा ठीक करेंगे। मुझे लगता है उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करके हम अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। सर, एक चीज़ और देखी गई है कि हिंदुस्तान में दिन ब दिन ये एक बिजनेस भी बन गया है। लोग, मैं कई दफ़ा देखता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो नौकरी की तलाश में कई दफ़ा निकलते हैं, तो वो लोग पंडित बाबा और इन सब के चक्कर में ज़्यादा आते हैं। जो पैसा, जो टाइम उनको नॉलेज स्टडी के लिए खर्च करना चाहिए वो बाकी तमाम सारी चीज़ों के लिए खर्च करते हैं। हालांकि हमारा अध्यात्म की ओर बहुत विश्वास है, हम लोग बहुत मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य जो है, सच जो है, वो इन चीज़ों में नहीं छुपा होता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नौकरी के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए राशिफल देखते हैं, पंडित के पास जाते हैं, उनको किस तरफ इस चीज़ को देखना चाहिए? क्या उनके लिए सही सोल्यूशन हो सकता है? चलिए दूसरी बात बताते हैं। अभी मैंने पहली बताई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपका सूर्य उच्च का होना, जो हमारे ज्योतिष में कहा जाता है, जो हमारे संस्कार में बना हुआ है, सूर्य उच्च का बनना, मैंने कहा फादर के साथ रिलेशनशिप आपका सूर्य उच्च हो जाता है। अब आपने बॉस की बात की है, मुझे लगता है बॉस का अच्छा होना आपकी जन्म कुंडली और आपके हाथ की लकीरों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके द्वारा कुछ किए गए एक्शन का परिणाम है। तो अगर हम बॉस यानी हमारे टीचर्स के साथ या अपने बॉस के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, तो गुरु उच्च का हो गया। और गुरु के उच्च के होने से जो गुरु के उच्च के अच्छे परिणाम है वो सब आपको मिलने ही वाले हैं।
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली तो ये नहीं करेगी, आपकी अपने बॉस के साथ जो रिलेशनशिप है वो तय करेगी कि आप कहाँ जाएंगे और आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली तय नहीं करेगी। आप ग्रेटफुल है ही नहीं, आप अपन काम करते ही नहीं है, और जन्म कुंडली क्या करेगी? जन्म कुंडली तो भूत है भाई, वो भविष्य नहीं है, भविष्य तो आज से बनेगा। तो मुझे लगता है जिसको अपने गुरु को उच्च का करना हो, उसे जिनसे लर्निंग कर रहे हैं, जिनसे सीख रहे हैं, उनके प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, भाग्य बदल जाएगा। बात यह है कि अखबार में या किन्हीं पंडित जी से पूछने से आपका भविष्य नहीं बनता है। आपका भविष्य बनता है चीज़ों को सही तरीके के करने से, सही तरीके से करने से और अपनी चीज़ों पे निरंतर काम करने से। सर, एक आखिरी सवाल जो इस चीज़ का पूरा बेस आई, मैं मानता हूँ कि वो पूरा आधार है इस चीज़ का, कि इंसान दिन ब दिन चीज़ें करता जाता है लेकिन वो कभी अपनी चीज़ों को गहराई से नहीं परखता। मैंने कल क्या किया या मैं कल क्या करूँगा, इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं होता। तो क्या आज में जीने के साथ साथ आने वाले कल के लिए भी उन्हें काम करना चाहिए? देखिए, आज करने से कुछ कल अच्छा होने वाला है ना। आज अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो कल अच्छा होगा, है ना। कल के बारे में सोचने से कभी कल अच्छा नहीं होगा। फिर कुलदीप, मैं एक और नई और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ शनि मंदिर पे बहुत लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और शनि की सबको दशाएं चढ़ी है, मानो लगता है कि शनि इसी बार कलयुग के अंदर प्रकोप हो गया है शनि का। और टीवी पे प्रोमोज भी इसी तरीके के चलते हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और आप देखेंगे शनिवार को घंटियां बजने लगती है और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, सब शनि के ऐसे लग जाते हैं कि पूछो मत। शनि को तेल चढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है तेल की सबसे ज़्यादा बिक्री शायद शनिवार को ही होती होगी या शुक्रवार को होती होगी। आज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ तो ताकि लोगों की शनि अभी उतरे, इसी समय उतरेंगे। देखिए, शनि उतारने का तरीका मैं बताता हूँ। शनि इनफैक्ट हम सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है, हम हमारी 20 साल की उम्र के बाद हम सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने वैवाहिक जीवन से होते हैं। तो वैवाहिक जीवन में जो पत्नी के साथ या पत्नी की पति के साथ जो रिलेशनशिप है, मुझे लगता है वही कहीं शनि है, वही शनि किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लिया जाए तो शनि तो अभी उतर जाएगा। कितने लोग हैं जो आज अभी तलाक के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे, डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नियों को धन्यवाद देना भूल गए हैं। ये वो पत्नी है जो अपने पति को धन्यवाद देना भूल गई है। इनका आपस में जब जैसे रिलेशनशिप अच्छी बनेगी, शनि उतर जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, करके देख लीजिए इस बात को। आज जाके कुछ गिफ्ट लेकर जाइएगा अपने स्पाउस के लिए और देखिएगा वो रिलेशनशिप इंप्रूव होती है या नहीं होती, और उन्हें थैंक यू बोल दीजिएगा उनके अच्छे काम के लिए। मुझे लगता है ये बहुत आसान तरीका है और इसके लिए ना तो कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनलाइजेशन की ज़रूरत है, आंतरिक सोच की ज़रूरत है, भावनात्मक बदलाव की ज़रूरत है, चीज़ों को वस्तु स्थिति को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ जब हमारी लाइफ से हट जाती है तब हम उसकी इंपॉर्टेंस करने लगते हैं, उससे पहले हम करते नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो मुझे लगता है आपका सूर्य भी उच्च का हो जाएगा अगर पिता के प्रति आप समर्पित रहे। आपका चंद्र भी उच्च का हो जाएगा अगर आप माँ के प्रति आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा अगर आप अपने टीचर्स के प्रति थैंकफुल है। और इसी के साथ साथ आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा अगर आपकी पत्नी के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। कितना आसान तरीके हैं। हम कितने महंगे और गलत तरीक़ों पे चल पड़े हैं। तेल चढ़ाने से कैसे कोई शनि उतर सकता है ना। आप ये गलत तरीके छोड़िए। अब आधुनिक ज़माने में आप जी रहे हैं और आप राशिफल की जगह जो है वास्तव में कुछ कर्म करना चालू करें। मुझे लगता है कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं होता। इसी बात को मैं चाहूँगा कि सभी लोग समझें। तो आज घर जाने के बाद में आप अपनी धर्म पत्नी जी को कोई गिफ्ट दीजिए, या गिफ्ट नहीं दे सकते हैं तो 2 लाइन प्यार की ज़रूर बोलिएगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। थैंक यू सो मच सर, इतनी खूबसूरत और इतनी नई हमें कीमती बात बताने के लिए कि आप अपने जीवन में अपनी चीज़ों को अपने तरीके से यदि सॉर्टेड रखें या चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करें तो आपका शनि भी उतर सकता है और आपको राशिफल देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया अदा। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस। अब कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। आपकी बात इस प्रोग्राम का नाम है। हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।